वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कहानी की मुख्य कैरेक्टर मटिल्डे लॉइजल की लाइफ में चांस और फेथ की क्या भूमिका होती है। चांस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टोरी द नेकलेस। द नेकलेस कहानी में चांस जो एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बट द यूज ऑफ चांस इज नॉट एक्सेसिव। अगर देखा जाए तो चांस का जो प्रयोग है वो ज्यादा नहीं है। इट डज नॉट मेक द स्टोरी अनबिलीवेबल। ये कहानी को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। द यूज ऑफ चांस इज ऑलवेज वेलकम विद इन रीजनेबल लिमिट्स। चांस का जो प्रयोग है वो हमेशा ही किसी न किसी तर्क, एक सीमा के साथ एक का वेलकम किया जाता है, यानी उसको यूज किया जाता है। शेक्सपियर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट आल्सो यूजेस चांस इन हिज प्लेस। शेक्सपियर जो कि एक संसार के बहुत ही महान नाटककार में से रहे हैं, वह हमेशा अपनी प्लेस में चांस का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रुथ इज दैट चांस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ इटसेल्फ। सच्चाई ये भी है कि चांस जो है वो हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई भूमिका निभाता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वॉट इज चांस? आखिर का चांस है क्या? द चांस इज एन इवेंट। चांस एक घटना है विच टेक्स प्लेस फॉर नो ऑब्वियस कॉज, जो घटित होती है फॉर नो किस बिना किसी कारण के, यानी बिना किसी कारण के जब कोई भी घटना घटित होती है, दैट इज कॉल्ड चांस, अवसर, मौका। इन अदर वर्ड्स चांस इज एन एक्सीडेंट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चांस एक प्रकार की दुर्घटना है। बियरिंग दिस इन माइंड, इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए लेट अस सी, देखते हैं व्हाट प्ले व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय चांस इन दिस स्टोरी। किस कहानी में चांस क्या भूमिका निभाता है। मिसेस मटिल्डे बर्थ, उनका जन्म। We see some hand of chance और faith in the birth of मटिल्डे। तो मटिल्डे जो लॉइजल है, उनके जन्म के साथ ही कोई ना कोई फेथ और चांस की कोई ना कोई भूमिका देखने को मिलती है। शी इज ब्यूटीफुल, वे सुंदर भी है, एंड एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी भी है। शी वॉन्ट्स पीपल टू प्रेज हर ब्यूटी। वह चाहती है कि लोग हमेशा उनकी सुंदरता की प्रशंसा करें। शी फील्स दैट शी इज born फॉर ऑल द luxurious एंड प्रेसियस ऑफ लाइफ। वो हमेशा महसूस करती है कि उनका जन्म एक आरामदायक, एक शाही जिंदगी को जीने के लिए हुआ है। बट वाई एन एरर ऑफ डेस्टिनी, लेकिन भाग्यवश शी इज बॉर्न इनटू ए पुअर फैमिली ऑफ क्लब, कि वो एक गरीब, एक किलर की एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ है। एंड अपॉन दिस डिपेंड्स द होल स्टोरी। इसी के ऊपर पूरी कहानी आधारित है। हर मैरिज, अब उनकी शादी देखिए। देर इज नथिंग ऑफ चांस इन द मैरिज ऑफ मटिल्डे विद लॉइजल। लॉइजल के साथ उनकी शादी का कहीं कोई चांस नहीं है। शी वॉज द डॉटर ऑफ ए क्लर्क, वह एक क्लर्क की बेटी है। शी हैड नो जॉरी, उनके पास दहेज भी नहीं है। हर मैरिज विद ए पुअर क्लर्क इज देयर फॉर रीजन। इस तरीके से उनकी जो शादी है वो क्लर्क के साथ ही होती है, क्योंकि ना तो पैसे हैं जॉरी को देने के लिए उनके पास, और वो एक क्लर्क के घर में भी शर्म हुआ। तो इस तरीके से अगर क्लर्क के साथ उनकी शादी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं। इन्विटेशन टू द पार्टी, अब पार्टी में एक इन्विटेशन देखिए। देर इज अगेन नथिंग ऑफ चांस इन लाइजर्स गेटिंग इन्विटेशन टू द डांस पार्टी। देखिए, डांस पार्टी में इन्विटेशन, डांस पार्टी का इन्विटेशन मिलना, वो भी लॉइजल को, कोई चांस की बात नहीं है। फिर से, ही हैड ट्राइड हार्ड फॉर इट, लेकिन जो उनकी जो हस्बैंड है मिस्टर लॉइजल, वे हमेशा कोशिश करते हैं कि डांस पार्टी का इनको एक इनविटेशन मिल जाए। एंड देयर वाज द रीजन टू डू इट, और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। ही ऑलवेज वांटेड टू प्लीज हिज वाइफ, क्योंकि वे हमेशा अपनी पत्नी को खुश देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी जो बीवी है वो काफी महत्वाकांक्षी, उन्हें पार्टी में जाना बहुत पसंद है, इसलिए वो कोशिश करती कि उन्हें डांस पार्टी का एक पास मिल जाए। ही थॉट दैट द इन्विटेशन वुड प्लीज हर, और वे चांद सोचते हैं कि ये जो इन्विटेशन है डांस पार्टी का उन्हें उसकी वाइफ को खुश कर देगा। डायमंड नेकलेस बोरोड, अब देखिए डायमंड को, किस डायमंड नेकलेस को किस तरीके से बोरो किया जाता है। इट इज क्वाइट नेचुरल दैट मटिल्डे बाइज ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। ये साफ है कि मटिल्डे ने एक नई ड्रेस पार्टी के लिए खरीदी है। एंड आल्सो बोरोज द डायमंड नेकलेस फ्रॉम फॉरेस्टियर, अपनी एक फ्रेंड फॉरेस्टियर से वे एक डायमंड नेकलेस भी उधार लेकर आती है। मटिल्डे hated to look poor among other women who were rich। मटिल्डे को नफरत है
कि वो दूसरी जो अमीर लेडीज है उनके बीच में गरीब दिखने, यानी वो चाहती है कि जितनी अमीर लेडीज है वो और सभी अमीर लेडीज की तरह वो भी अमीर दिखाई दे, जो सारी अमीर है। शी वुड नेवर नॉट बियर नेचुरल फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स, वे ज्वेलरी के बजाय वे नेचुरल फ्लावर्स को पहनना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि जब बात हुई थी कि इनविटेशन जब कार्ड वो दिखाते कहते कि मेरे पास अच्छी कपड़े नहीं है, अच्छी ज्वेलरी नहीं है, तो उस पर कहते कि आप नेचुरल फ्लावर्स का यूज कर सकते हो ज्वेलरी के लिए, लेकिन वो ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती नेचुरल फ्लावर्स की। विदाउट ज्वेल्स शी सेड, बिना ज्वेलरी के वह कहती हैं, शी वुड लुक लाइक डिस्ट्रेस, कि वो बिल्कुल लाइक डिस्ट्रेस, ये होता है ना बिल्कुल बहुत दुखी इंसान की तरह नजर आएंगी। वो द डिफिकल्टीज आर नेचुरली रिमूव, लेकिन दोनों ही जो परेशानियां थी ड्रेस की और ज्वेलरी की वो रिमूव हो जाती है। लॉइजल हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स विद विच ए न्यू ड्रेस वाज बॉट। लॉइजल ने कम से कम 400 फ्रैंक्स जो बचाए थे, जिससे उन्होंने एक नई ड्रेस खरीद ली। फॉरेस्टियर जो कि एक रिच एंड ओल्ड फ्रेंड मटेरियल की लेंट हर सम ज्वेल्स, और उसकी जो एक फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, वो उसको डायमंड नेकलेस उतार दे देती है। द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस, अब देखते हैं कि डायमंड नेकलेस किस तरीके से खो जाता है। द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस इज पुअरली ए चांस, ये एक चांस की बात है कि अभी तक चांस की बात नहीं थी, लेकिन ये चांस की बात है कि डायमंड नेकलेस का खो जाना, एन एक्सीडेंट जो कि एक एक्सीडेंट है। एंड दिस चांस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये चांस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदाउट इट द स्टोरी वुड नॉट हैव बीन व्हाट इट इज, इसके बिना हम कह ही नहीं सकते कि कहानी में क्या है। इट वुड हैव लॉस्ट इट्स पॉइंट, इसका खो जाना ही इसका एक बहुत बड़ा बिंदु है। इट कुड नॉट हैव टॉट द लेसन, यह केवल पाठ नहीं सिखाता। डेट प्राइड हैज ए फॉल, की जो अभिमान होता है, जो घमंड होता है, वो एक ना एक दिन गिर जाता है। डेट वेनिटी मेक्स ए मैन सफर, और जो घमंड होता है वही व्यक्ति को परेशानी की जड़ भी पैदा करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अभिमान करता है तो उसका घमंड कभी ना कभी डाउन हो जाता है, और जो घमंड होता है वही व्यक्ति को परेशानी में डालता है, ये एक नहीं बड़ा सत्य है। दिस चांस ऑफ लॉसिंग द नेकलेस ruins द कपल्स लाइफ, और यही जो चांस होता है नेकलेस का खोना, वही उस कपिल की यानी मैडम फॉरेस्टियर, मैडम लॉइजल और मिस्टर लॉइजल की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक दे हैव टू वर्क हार्ड लाइक स्लेव्स, उन्हें गुलामों की तरह कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मटिल्डे लूजेस ऑल हर ब्यूटी, मटिल्डे जो अपनी सारी सुंदरता को खो देती है, एंड बिकम्स ओल्ड बिफोर टाइम, और समय से पहले ही बुढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो काम कर करके 10 सालों तक वो इतनी मेहनत होती है कि ऐसे लगता है कि वो अभी इतनी जल्दी बुढ़ी हो गई है। Yet another chance, अब देखिए दूसरे चांस क्या है। द बोरिंग ऑफ मनी टू बाई ए न्यू नेकलेस, एक नए नेकलेस नए हार को खरीदने के लिए पैसे को फिर से बोरो करना, उधार मांगना है। एक बोरो किया था ज्वेलरी को, डायमंड नेकलेस को, दूसरा डायमंड नेकलेस, एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए फिर से पैसों को उधार मांगना। एंड हर वक्त टू पे द डेप्ट आर ऑल नेचुरल रिजल्ट्स ऑफ द लॉस, और कठिन परिश्रम करना किस चीज के लिए, कर्जे को चुकाने के लिए, ये सभी नेचुरल परिणाम है किसके, ऑफ लॉस के, यानी क्योंकि हाथ खो गया, अब हाथ खो गया तो नए हाथ को खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे जाते हैं। बट इट इज ए चांस अगेन, ये फिर से एक मौका होता है। दैट द ट्रुथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस इज नोन ओनली टू लेट, कि नेकलेस खोने का जो सच होता है वो केवल बाद में ही पता चलता है। एंड दिस चांस टू इज इम्पोर्टेंट, और ये मौका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट मेक्स द एंड ऑफ द स्टोरी वेरी सक्सेसफुल, ये कहानी के अंत को बहुत ही सफलदायक बनाता है। इट गिव्स द रीडर ए प्लीजेंट शॉक, ये पाठकों को जो एक बहुत बड़ा सदमा भी देता है। इट लीव्स हिम थिंकिंग अबाउट द क्रुएलिटी ऑफ फेट, और यह उस व्यक्ति को सोच में मजबूर कर देता है कि भाग्य की क्रुएलिटी क्या है, यानी भाग्य कितना बड़ा, कहते हैं ना कि भाग्य कुछ ना एक बहुत बड़ा दुश्मन कहलाता है। निर्दयता, एक क्रूर बन जाता है, इस तरीके से हम इसको सोचते रहे, हम उस व्यक्ति को छोड़ देते कि वो छोड़, सोचने लगता है कि भाग्य कितना क्रूर है। तो इस तरीके से कहानी में ट्विस्ट आता है। And thus we see that the chance plays an important part in the story, that its use is quite reasonable. इस तरह देखते कि जो चांस है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका जो प्रयोग है वो रीजनेबल तार्किक है। तो इस तरीके से वो पैसे को फिर से उधार मांगना, एक हाथ खो चुका है, उसी हाथ को वापस करने के लिए दूसरा हाथ खरीदा जाता है, उसके लिए फिर से पैसे उधार मांगे जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक आर्टिफिशियल था। तो एक चांस की बात को नहीं पता भी नहीं चलता। तो उम्मीद करती हूँ
पता चला होगा इसका इस लेक्चर के जरिए कि किस तरीके से चांस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 10 साल तक कड़ी मेहनत करते चलिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।